हेलो बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोग के लिए मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी मेजर फर्स्ट पेपर अवेलेबल है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 2026 का, है ना। तो आप ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के जा सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली मैंने एपीएसयू के बच्चों के लिए बनाई है जिनका भी एग्जाम है 15 तारीख को मेजर फर्स्ट का। तो आप ये वाला पेपर पढ़ के जा सकते हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ढूंढ रहे होगे, पर आप बच्चे आप लोगों के सिलेबस ना चेंज हो गया है, तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स कलेक्ट कर रखे हैं 2026 के। जैसे अभी बी यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ था, तो उन बच्चों के लिए मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हुए थे, इनसी यूनिवर्सिटी से पहले उनके पेपर्स हो गए थे, तो मैंने वो पेपर्स कलेक्ट कर लिए थे और इन बच्चों को दे दिए थे। इन बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे जीवाजी यूनिवर्सिटी और विक्रम यूनिवर्सिटी के, और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे इनको अपनी यूनिवर्सिटी में के एग्जाम्स में, और रिपीट भी क्वेश्चन हुए थे, तो बहुत हेल्प मिली थी। अब आप एपीएसयू के बच्चे, आप लोगों के लिए मैंने इन बी यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स हो गए ना वो भी ले लिए हैं। तो आप लोगों के लिए 3 यूनिवर्सिटी के पेपर्स अवेलेबल हो गए। बीयू के पास 2 थे, तो आपके लिए 1 यूनिवर्सिटी और बढ़ गई है। तो आप ये वाले पेपर्स करके जा सकते हो। मेरे पास पेपर्स अवेलेबल है, आप टेलीग्राम चैनल से मुझसे ले लें। बाकी आप ये वाला पेपर देख लें सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो आप पहली बार पेपर दोगे तो आपको आइडिया नहीं होगा ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, तो मैं बताती हूँ। आपका 3 घंटे का पेपर होगा, आपका 70 मार्क्स होंगे, और आपको पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए होंगे, 25 मार्क्स चाहिए होंगे, सॉरी, है ना, 25 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ किस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जैसे आपका सेक्शन ए आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको 3 मार्क्स के। 6 मार्क्स की यूनिट होगी, 50 शब्दों में लिखना होगा। पहला जो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, डिफाइन साइटोलॉजी, कौशिक जैविका को परिभाषित कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन माइटोसिस, समसूत्री विभाजन को समझाइए। आपको इस पेपर का कैसे यूज करना है, एपीएसयू रीवा के बच्चे, आप लोगों को देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बने, उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है, साथ में इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेना है, और सेक्शन बी और सी पे ज़्यादा ध्यान देना है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन जीन, थोड़ा ऐसा ब्लर है पर आप एडजस्ट कर लेना। जीन को परिभाषित कीजिए। फोर्थ है एक्सप्लेन रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन को समझाइए। फिफ्थ है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन को परिभाषित कीजिए। फिर आपका सेक्शन बी आता है, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, 9 मार्क्स के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 9 मार्क्स का होता है, 36 मार्क्स की यूनिट होती है, 200 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, मतलब 6 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफाइन प्रोकैरियोटिक सेल एंड ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। आप यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी पढ़ सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को परिभाषित कीजिए। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। 7 जो क्वेश्चन पूछा था इस पेपर में वो था डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर, ठीक है। अंध प्रद्रवायी जलिका जालिका को उसकी संरचना के साथ परिभाषित कीजिए। 8 जो क्वेश्चन पूछा था सेक्शन बी में, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की संरचना को समझाइए। लेटेस्ट पेपर है तो इन पेपर्स को आप जरूर से करके जाएं एक बार अपने एग्जाम के लिए, अगर लास्ट टाइम में पढ़ रहे हैं तो। एक्सप्लेन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव मोड को समझाइए। 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन ट्रांसलेशन मशीनरी, ट्रांसलेशन मशीनरी को समझाइए। फिर आपका सेक्शन सी है, सी होता है, ठीक है। इसमें लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, 14 मार्क्स में, मतलब एक क्वेश्चन 14 का तो 2 28 मार्क्स के आते हैं, टोटल मिला के 500 शब्दों में आंसर लिखना पड़ेगा आपको। 11 जो क्वेश्चन है वो डिस्क्राइब द सेल स्ट्रक्चर एंड गिव द फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। तो आप जब इस पेपर को पढ़ें तो पहले सेक्शन सी से पढ़ें, इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और इनको पढ़ लें, है ना। कोशिका की संरचना और इसके विभिन्न घटकों का कार्य सहित वर्णन कीजिए। 12 जो क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। राइट एन ऐसे ऑन सेल साइकिल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कोशिका चक्र तथा इसके महत्व पर एक निबंध लिखिए। 13 जो क्वेश्चन है वो डिफाइन कैंसर, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैंसर सेल्स अलॉन्ग विद कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर को परिभाषित कीजिए। कैंसर के कारणों सहित कैंसर कोशिकाओं के गुणों का वर्णन कीजिए। 14 जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब कॉज ऑफ डीएनए डैमेज, डीएनए क्षति के कारणों का वर्णन कीजिए। 15 जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर से पढ़ लें। बाकी आपको और 2 यूनिवर्सिटी के पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, साथ में इस यूनिवर्सिटी का पेपर चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वहाँ पे मुझसे बोले कि आपको ये पेपर चाहिए भेज दो, तो मैं ये पेपर आप लोगों को भेज दूंगी। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, 2 मोर लिंक्स करके आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैंने आपके लिए एपीएसयू के बच्चों के लिए अलग से ग्रुप बना दिया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से मेरे से पेपर मांग सकते हैं। और थैंक यू सो मच।